3-4 जगह है यहाँ पर देखने की। या मैंने बताया था सनसेट के लिए, वो शाम में जाने के लिए बेटर है। कल मैं जहाँ गया था सनसेट देखने के लिए, वो ब्लैक बीच है, वहाँ पर सारी ब्लैक सैंड है। फिर कैल्डेरा एक जगह है, वो कैच करने की कोशिश करेंगे अगर इतना कुछ फिट कर पाए। एक ही दिन है मेरे पास। सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग। नए दिन की हो चुकी है शुरुआत। वोल्केनिक इरप्शन से ये पूरा आइलैंड बना है, तो डिफरेंट बीचेस हैं जिनका सैंड का कलर डिफरेंट है। कोई व्हाइट बीच है, व्हाइट सैंड है जहाँ, कोई रेड बीच है जहाँ रेड सैंड है। तो ऐसे कुछ बीचेस वगैरह देखेंगे। मैं जा रहा हूँ इस समय पेरिसा, जहाँ मैं हूँ, वहाँ से फीरा की तरफ। मुझे बाइक नहीं मिल पाई है बिकॉज ऑफ लाइसेंस। पहले मेरा आइडिया था कि बहुत सारी जगह एक साथ फिट इन कर पाऊंगा एक दिन में, क्योंकि बाइक मिल जाएगी, बट बसेज आर स्लो हेयर। एंड स्पेशली ऐसी ये लॉन्ग स्ट्रैप वाली फीमेल सैंडल्स जो लेग पे रैप होती हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है। एंशिएंट ग्रीक स्टाइल में है। एंशिएंट ग्रीक्स में इसी तरीके से सैंडल्स बनाई जाती थी। तो बस आने में अभी 10 मिनट का समय है। यही चर्च के बाहर से बस मिलती है। पर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँगा और आपको भी दिखाऊंगा और कुछ ग्रीक कुजीन के बारे में जरूर बताऊँगा। बट यहाँ पे सब कुछ बंद है। अभी 11:30 बज रहे हैं, बट 12:30 से पहले यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं खुलती है। यहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर, जो सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पर प्रीटी मच रेडी टू ईट कुछ भी नहीं मिलता। चिप्स विप्स टाइप की छोटी मोटी चीज़ें ही मिलती हैं। यहाँ पे सबसे पॉपुलर, एटलीस्ट टूरिस्ट के बीच में, यानी कि आउटसाइड ऑफ ग्रीस, जो सबसे पॉपुलर ग्रीक फूड आइटम्स है वो है एक तो जीरो। शायद आपको उसका नाम जाइरो या गायरोस करके पता होगा, बिकॉज उसको GYRO लिखते हैं, बट ग्रीक में उसको पढ़ते इस तरह नहीं है। मतलब G ये साउंड होता है, तो जीरो बोलते हैं उसको। जो एक रोल होता है जिसके अंदर मीट और वेजिटेबल्स होते हैं और कुछ चीज सैलड्स एंड सॉस होती है। उसके अलावा एक और आइटम है जो बहुत पॉपुलर है, दैट इज सोवलाकी, जो कुछ हीरो जैसा ही है, गायरो या जायरो जो भी बोल लीजिए आप उसे। तो दे आर वेरी सिमिलर बट दे आर डिफरेंट, बिकॉज जो सोवलाकी होता है उसके अंदर जो मीट जाता है वो बेसिकली स्क्यूअर्स पे, यानी कि बारबेक्यू वाला मीट जाता है। जबकि जो गायरो में मीट डाला जाता है वो जो डोनर होता है, जो रोलिंग ड्रम बहुत बड़ा मीट वाला होता है, उससे कट करके वो डाला जाता है। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि जो टर्किश क्विजीन है, बिकॉज वहाँ पर भी वो डोनर दुरूम बहुत पॉपुलर है, तो वो सिमिलर इसलिए बिकॉज ग्रीस और टर्की के बहुत ज्यादा आपस में कल्चरल और पॉलिटिकल एक्सचेंजेस रहे हैं। इवन इन हीरो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ टर्किश पीपल मेक देयर कबाब, जो उनका हीरो इक्विवेलेंट होता है। तो उनकी ब्रेड जो होती है वो पतली होती है, साज ब्रेड होती है, जबकि जो यहाँ पर ब्रेड यूज होती है वो पीता ब्रेड होती है, जो बहुत थिक ब्रेड होती है। उसके अलावा जो सैलड वो डालते हैं, वर्सेस सैलड जो ग्रीस में डाला जाता है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे ज्यादातर टोमेटो और ओनियन डालते हैं, वहाँ पर टोमेटो और ओनियन कम डालते हैं या डालते ही नहीं है। सिमिलरली जो सॉसेज ऐड करते हैं, वहाँ पर स्पाइसी सॉसेज होती है, यहाँ पर मोर योगर्ट काइंड ऑफ सॉस होती है। एंड आई थिंक जो मीट प्रिपेयर करते हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। Tengo que salir de aquí, no tengo pa dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa dónde darle. 20 मिनट और 1 यूरो की बस राइड के बाद मैं पहुंच गया हूँ फीरा के सेंटर में। फीरा जो है वो एक तरीके से पूरे सेंटोरिनी का आप कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, कैपिटल है। Hi. Are you going to the White Beach today? Yes, I'm planning to. Okay, because we want to warn you about something. Where are you planning to go today? We are doing a tour now, boat tour that we. Oh, that to the volcano. Yes. Oh, what is there to be seen? Is that an active volcano? It's not active, but you can see the crater. Craters. Yes. And, oh, okay. Hope you enjoy that too. Bye-bye. Take care. See you in the evening. ये जो पुलिस वाले खड़े हुए, मैं इनसे बात कर रहा था कि भाई मुझे भूख लग रही है, कहाँ जाऊँ, कौन सी ये वाली एक स्ट्रीट है और एक ऊपर जा रही है जो एक कॉबल्ड स्ट्रीट, यहाँ पे जाऊँ, कहाँ रेस्टोरेंट ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ पे प्रोबली बेटर और चीपर होगा। तो कहते कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी चीप नहीं मिलेगा आपको, तो आप कहीं भी चले जाओ, प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, आपकी इच्छा है कहीं भी जाओ। पर पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए पहले मैं करूँगा पेट पूजा और फिर होगा कोई काम दूजा। बाकी जीरोज भी है यहाँ पर, तो मैं ट्राई करता हूँ, खाना खाता हूँ। यहाँ पे सारे लाइन से एक के बाद एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ मुझे देखो क्या मिला, इंडियन एंड थाई रेस्टोरेंट, यहाँ पे इंडियन खाना भी है। वाह, इंडियन खाना चेकआउट करते हैं।
हाय, नान है 3.5 यूरो की, वेजिटेबल समोसा 5.5 यूरो का, चिकन कौरमा 13.5 यूरो, वेज तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, मिक्स वेजिटेबल करी है ऑलमोस्ट 10 यूरो की, आलू बॉम्बे आलू यानी कि दम आलू 9.5, दाल तड़का 10.5। तो मैं तो शायद 0 खाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा दूसरी साइड ऑफ द रोड पे, ये मिल गया मुझे इंटरेस्टिंग, तो मुझे लगा आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट भी है, ऑमलेट्स एंड या इंग्लिश ब्रेकफास्ट लिखा ही हुआ है, तो सब तरह के लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है, बिकॉज काफी टूरिस्ट आते हैं, चाइनीज लोग भी खा रहे हैं यहाँ पे। और चाइनीज खाना एक्चुअली इंडियन खाने के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है, 5 से 6 यूरो में आपको, इनफैक्ट 3-3.5 यूरो में भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर फलाफल भी मिलते हैं। फलाफल क्या होता है, ये समझ लो दाल का पकौड़ा टाइप्स ऐसे कुछ होता है, आप देख सकते हो ये फलाफल बॉल्स होती हैं और सैलेड के साथ पीता में 360 ओनली, विच इज़ गुड। तो मैंने अपना हीरो ऑर्डर कर दिया, तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो डोनर है, कबाब बोलते हैं टर्किश में, बेसिकली लेके और सैलेड के साथ सैंडविच में बना के देते हैं। एंड एक और डिफरेंस है जो बीफ कबाब है वर्सेस दी टर्किश कबाब, वो ये है कि टर्की में यूजुअली लैम और बीफ ये दोनों मीट ज्यादा चलते हैं, चिकन आपको यूजुअली कम मिलता है, मिल जाता है बट वो लाइक प्रॉपर टर्किश नहीं है एक तरीके से। और जो ग्रीक कबाब है, ये ग्रीक हीरो, वो प्राइमरीली चिकन या फिर पोर्क होता है, तो यहाँ पर आपको चिकन का बहुत इजीली मिल जाएगा। यहाँ हर दुकान इतनी सुंदर और इतनी अट्रैक्टिव है और इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ मिल रही हैं कि मेरा दिल तो सोवेनिर शॉपिंग का कर रहा है। मैं इस दुकान में आ गया हूँ जहाँ पर ओलिव ट्री की जो वुड है उससे चीजें बनी हुई हैं, जो भी आप देख रहे हो आर्टिफैक्ट्स। इनफैक्ट ओलिव का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ग्रीक कल्चर में। ओलिव कल्टिवेशन स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीस इन यूरोप? Yes, of course. Yes? Oh, We okay. have most ancient olive trees around the world. We have one in Athens, we call the olive tree of Athena. It's 2,500 years old. Oh, okay. आपने पिज़्ज़ा वगैरह में खाए होंगे ओलिव, तो वो इटालियन कुजीन में भी यहीं से ही गए। ये सब फाइटर्स है, इस तरह का आपने देखा होगा अगर आपने स्पार्टा मूवी देखी है, अगर आपको याद है। वाइन यहाँ पे जो पड़ी हुई है ना, वाइन यहाँ पे बड़ी पॉपुलर है। यहाँ पे वाइन की बहुत सारी कल्टीवेशन होती है, विनरीज है बहुत सारी। मेरे पास अगेन टाइम नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि शाम में मैं थोड़ा सा टाइम स्क्वीज आउट कर पाया एक विनरी विजिट करने के लिए, बट बहुत सारी विनरीज हैं। ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ पूरे यूरोप में बहुत चलती हैं और ग्रीस में स्पेशली बहुत पॉपुलर है। इन्हें स्मार्ट कार्स बोलते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक है इनफैक्ट। जितनी स्मॉल कार्स मैंने यहाँ पे ग्रीस में देखी है, बड़ी मच कहीं पे भी नहीं देखी यूरोप में, और उसका रीजन प्रोबली ये है कि यहाँ पे इनकम लेवल्स रिलेटिवली लो है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। बट भाई साहब ब्यूटी में ये सबसे ज्यादा रिच है, सीरियसली देखिए क्या व्यू है यहाँ पर, ऑसम, अमेजिंग। केवल इसके लिए ही पूरा ट्रिप वर्थ इट है। रास्ते में सब दिख ही रहा था ये, बट अब तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। वाओ। तो ये वो $1 मिलियन व्यू है जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। आपको घर बैठे मिल गया, लाइक कर दो इसी बहाने, बनता है बिल्कुल। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर टू द एंड एट द बॉटम? हाउ मेनी? If you want to go in the old port, is many steps. Many steps, Yes, like yes, 20 minutes maybe on walk? 20 No, more? it's more time. More time than? Yes. Oh, okay. Maybe 1 hour? Yes, I think Oh, there. Yes, 1 if you hour want to go only. it quickly, it's 45 minutes. Oh my God. तो मतलब वन वे नीचे जाने का ही 45 मिनट्स, और फिर ऊपर आने का तो जो होगा और जो मशक्कत लगेगी वो अलग। स्टेप्स की ट्रेल जा रही है, वाकई बहुत सारे स्टेप्स हैं ये तो नीचे जाने तक के लिए। काश मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं डेफिनेटली नीचे तक जाने की कोशिश करता। अभी मुझे यहाँ से वो जो बीच की बात हो रही थी, रेड बीच, वहाँ भी जाना है। काल्डेरा एक जगह, वहाँ जाने की इच्छा है, और फिर फाइनली इवनिंग में इया जाना है, एंड देन एयरपोर्ट पे जाके एथेंस की फ्लाइट कैच करनी है। और ये मेरा बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है। कंटिन्यूसली आई एम विजिटिंग अ लॉट ऑफ यूरोपियन डेस्टिनेशंस इन वन सिंगल स्ट्रेच, एंड बहुत कुछ आने वाला है इस ट्रिप में। जुड़े रहिए, देखते रहिए। यहाँ से मैं जाऊंगा एथेंस, एथेंस से मैं कुछ डे ट्रिप्स कैच करने की कोशिश करूंगा। देखूंगा अगर कोर्फू जा पाऊँ। कोर्फू के बारे में आपको बताता हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर तमाशा फिल्म की शूटिंग हुई थी। अगर आपने तमाशा नहीं देखी तो देख लेना यार, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। एंड फिर ग्रीस से मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ पोलैंड, पोलैंड से पोर्टुगल, पोर्टुगल से अर्मीनिया शायद, और फिर लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जो कि बाल्टिक स्टेट्स हैं, एंड वहाँ से नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्री कहलाती है जो कि एक स्कैंडिनेविया भी बोलते हैं, जिसमें स्वीडन और फिनलैंड भी आता है। तो मैं केवल नॉर्वे जाऊँगा, ओस्लो, एंड फिर वहाँ से बाल्कन एरिया में वापस आऊँगा, बल्गेरिया। बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स यूरोप की कवर करने वाले हैं, मज़ा आएगा काफ़ी। इटली में और ग्रीस में छोटे छोटे स्कूटर्स बहुत चलते हैं, पियाजियो, फिएट, सारी इटालियन ब्रांड्स हैं, एंड बड़ा मज़ा आता है। पतली पतली गलियाँ हैं ना, तो कार तो चल नहीं सकती,
इसलिए यही चलते हैं। छोटी कार मुझे स्पेशली बहुत क्यूट लगती है, 2 सीटर, एकदम यूटिलिटी व्हीकल है ये, सस्ती, कॉम्पैक्ट, कहीं भी घुसा लो। एंड इसके लिए पार्किंग इंसेंटिव्स भी मिलते हैं यूरोप में, मतलब इसकी पार्किंग शायद फ्री होती है क्योंकि ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, तो प्रमोट करने के लिए। और देखो वो खड़ी है सेंट्रो, वही सेंट्रो जो इंडिया में भी चलती है। इनफैक्ट एक नहीं, यहाँ पर एक और ये सेंट्रो भी खड़ी है, मारुति भी है यहाँ पे, सब है, सब गाड़ियाँ एकदम। सेंट्रो देख के तो एकदम फील आ गई, मतलब नॉस्टैल्जिक। 90s में होती थी ना सेंट्रो, अब तो इंडिया में आती भी नहीं, मतलब ये वाली सेंट्रो तो नहीं आती, एटलीस्ट नया वर्जन आता है सेंट्रो का। बट बड़ी यादें जुड़ी हुई है सेंट्रो से, देख के अच्छा लगा, मस्त लगा एकदम। और कहीं यूरोप में मैंने सेंट्रो देखी ही नहीं कभी। ये है जाना पहचाना डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो मैथ्स में आपने सिंबल्स पढ़े हैं ना, वो एक्चुअली ग्रीस लैंग्वेज के अल्फाबेट से ही आते हैं। यहाँ आप जगह जगह ओलिव ऑयल का लाइव एक्सट्रैक्शन भी देख सकते हो, दैट्स लाइक अ कल्चरल थिंग। और यहाँ पे म्यूजियम भी है कोई जो कि ओलिव ऑयल और ओलिव्स को ही डेडिकेटेड है। तो मैं वापस घूम फिर के उसी मेन रोड पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये केवल पेडेस्ट्रियंस के लिए एरिया, यहाँ पे कार्स जानी अलाउड नहीं है। फिलहाल मैं वापस जा रहा हूँ बस कैच करने के लिए। आई थिंक यहाँ से कैल्डेरा और रेड बीच वाला एरिया है, तो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। हमें लेनी है ये बस अक्रोतिरी जो जा रही है, वो हमें रेड बीच लेके जाएगी। वो यहाँ से करीब अभी 15 मिनट में है। तो हम आ गए रेड बीच पे, ये रेड बीच सामने। के लिए ये 2 जापानीज लड़के हैं, इनका नाम है अयानो एंड हाजुकी। ये लोग माल्टा में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। दे स्टडी इंग्लिश। या So you are on YouTube? Famous YouTuber? No, not very famous, no. And how do you like it here so far? Better than Malta? More beautiful than Malta? Here? Both. Both are beautiful. Yes. Okay. So which university do you study in? Abroad. No, but what university in Malta? No university. Oh, it's a school. It's a language school. Okay, okay. पानी इतना क्लियर है, एकदम नीचे तक दिखाई दे रहा है सब कुछ। रजुकी भी अपना GoPro निकाल के वीडियो बना रही है उसका। तो ये वीडियोस चेक करी, मैंने सब्सक्राइब कर लिया इन्होंने चैनल को। थैंक यू। रेड की जगह सैंड थे, यहाँ पे ब्लैक है सारी, नाम फिर भी रेड बीच है। आओ, ये रास्ता एक्चुअली रेड बीच का, वो नहीं है रेड बीच। ये सारी क्रूजेस वो क्रूजेस है जो यहाँ रेड बीच पे भी आती हैं, वहाँ वाइट बीच पे जाती हैं और फिर इया नाम का जो विलेज है वहाँ ले जाती हैं। एंड वहाँ पर सनसेट व्यूइंग के लिए उतार देती है। देन दे टेक यू बैक टू दी फीरा, दिस इज द मेन सिटी सेंटर सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे चल रहा है भैया फोटो शूट तगड़े वाला, पिछले आधे घंटे से यही हो रहा है यहाँ पे। Finally we have made it to the bottom, to the actual beach। और ये सारा रॉकी बीच है, सैंडी बीच नहीं है। वो बोट है जो यहाँ से वाइट सैंड वाले वाइट बीच पे लेके जाती है। तो अब अपन जा रहे हैं वापस, बस पकड़ेंगे इया जाने के लिए। फीरा से होके जाना पड़ेगा। तो हम लोग पहुंच गए इया विलेज में। इया वो जगह है जहाँ से सनसेट बहुत ही पॉपुलर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों पॉपुलर है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि रियली यहाँ पे सनसेट बहुत अमेजिंग होता ही होगा। पहाड़ हैं और घर है बहुत सुंदर सुंदर, वाइट, एकदम वाइट एंड ब्लू, एंड सामने सी। एंड यहीं पर ये जो आइलैंड है उसके पीछे सनसेट होता है। यहाँ से लोग सनसेट व्यू एंजॉय करते हैं। बहुत दूर है ये पेरिसा, और जो फीरा है या फीरा जो सेंटर ऑफ सेंटोरिनी है वहाँ से काफ़ी दूर है, नॉर्थ में है ये। और जो मैं पहले रेड बीच गया था वो एकदम साउथ ऑफ सेंटोरिनी आइलैंड है। 2 एंड्स हैं डिफरेंट। तो मैं फीरा गया और फीरा से फिर बस लेके मैं यहाँ पर आया। दिस इज अ पब्लिक स्कूल इन इया, यहाँ के विलेज का पब्लिक स्कूल। बच्चे नहीं है तो यहाँ पे फोटो ले सकते हैं, यानी कि
यह सेंटोरिनी का सबसे सुंदर और सबसे महंगा हिस्सा है, जहाँ सी व्यू वाले लग्जरी रूम्स का रेंट $100 से $150 पर नाइट होता है और ये सेंटोरिनी में हनीमूनिंग कपल्स का फेवरेट स्पॉट है। पर मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए ये नज़ारा ही काफ़ी है। यहाँ आपको हर टॉप फैशन ब्रांड का शोरूम मिल जाएगा और यहाँ के सीनिक व्यू वाले रेस्टोरेंट में दुनिया भर की अल्ट्रा एक्सपेंसिव कुजीन और फाइन वाइन मिल जाएंगी, जिनके साथ आपका ये सनसेट एक्सपीरियंस और भी यादगार हो जाएगा। आइलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट अब वापस जाने का समय आ गया है। अभी मेरे को एक लोकल मिली, मैं एक शॉप में गया था तो मेरी काफ़ी बातचीत हुई उनसे जो शॉप रन कर रही थी। वो एक्चुअली एक टूर कंपनी है, उसमें वो काम करती थी। तो बता रही थी कितना मुश्किल है यहाँ पे लोगों के लिए, वेजेस बहुत लो हैं, €500 एवरेज वेज है यहाँ पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना चीप नहीं है, तो आपको अपने व्हीकल पे ही डिपेंड करना पड़ता है। उसके बाद जो रेंट वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली यहाँ पर आइलैंड पे लोकल लोगों के लिए जो लाइफ है वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हार्ड है। और मुझे लगता है ये बात करनी हमेशा ज़रूरी होती है। हम एज अ टूरिस्ट जब भी किसी जगह पर जाते हैं उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को देख लेते हैं, मतलब टूरिस्टी एक्सपीरियंस तो ले लेते हैं, बट वहाँ के लोकल लोगों का जो लाइफ है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनका जो कल्चर है और उनके चैलेंजेस, वो सब हमें नहीं पता लग पाते हैं। वो जानने इक्वली ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं जानते तब तक आपको रियली उस जगह की जो फील है ना वो पूरी तरीके से आ ही नहीं सकती। केवल बस में बैठ के आपने साइड्स देख ली, फोटो खिंचा ली, दैट्स नॉट रियली टूरिज्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्पेशली इस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में बहुत सारा सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाते हैं यहाँ की, बट यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है ना उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मुझे लगा बिल्कुल सही है, मतलब जब तक हम लोकल लोगों की लाइफ से कनेक्ट नहीं होते तब तक मतलब जो भी ये टूरिस्टी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ऊपर का है, यू नो, दैट्स नॉट द रियल कनेक्शन विद द प्लेस। सनसेट होने में अभी भी यहाँ पर 1 घंटा ऑलमोस्ट, तो सनसेट तो हम कैप्चर नहीं कर पाए, पर फिर भी आपको अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या पार्ट आप सबको अच्छा लगा। वो जो स्ट्रीट थी टूरिस्टी स्ट्रीट या कुछ और, ज़रूर बताइएगा। आई वुड अवेट योर कमेंट्स। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ये रोमांटिक व्यू डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा यूरोप के सबसे पुराने शहर और ग्रीस की ऐतिहासिक कैपिटल एथेंस से। तो देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।